हेलो एस्पिरेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। पिछले सभी क्लासेस को आपने पढ़ा होगा। जितना भी हमने पढ़ाया सभी का नोट्स बनाया होगा। नोट्स बनाएंगे, उसको बार बार रिवीजन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसी के साथ हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन क्या कहता है। ये क्वेश्चन कहता है 220 220 क्या कहता है, 220 इज व्हाट परसेंट लेस देन 400। 220 400 से कितना परसेंट कम है, कितना परसेंट कम है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 220 और यहाँ पे कितना हो गया 400। 220 400 से कितना कम है, कितना 180 कम है। 180 कम है। तो 180 400 का कितना हो गया। क्वेश्चन यही कह रहा है कि 280 इज व्हाट परसेंट लेस देन 400। 400 से 220 कितना कम है। तो 180 कम है, इसको परसेंटेज में पूछा। तो 180 कितना से 400 से कितना कम है। तो 180 400 का कितना हो गया, बस वही निकाल लेना है। दो जीरो से दो जीरो खत्म, चार से करेंगे कितना आ जाएगा 45। मतलब कि 45%। ये हमारा आंसर हो गया। 220 400 से कितना कम है, 45% कम है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या कहता है। 85 85 इज व्हाट परसेंट ऑफ 510। 85 इज व्हाट परसेंट ऑफ 510। 85 इज व्हाट परसेंट ऑफ 510। 85 510 का कितना परसेंट है। तो बस 85 बाई कितने का 510 का परसेंट में करना है, 100 से गुना कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो गत खत्म। 17 पचे 85, 17 तिया 51। कितना आ गया हमारा, देखिए ये कितना आ गया। तो कितना आ जाएगा, आप खुद करके देखिए। 85 बाई 510, 17 पचे 85। सॉरी 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 सॉरी, ये गड़बड़ हो गया। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। कितना हो गया 85 बाई 510 इंटू 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो खत्म। ये कितना से 17 पच्चे 85, 17 तिया 51। तो कितना आ गया 50/3। 50/3 कितना होता है हमारा 16 जमा 2/3% होता है हमारा। 16 जमा 2/3%। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे क्या है, 126 इज व्हाट परसेंट ऑफ 600। 126 इज व्हाट परसेंट ऑफ 600। ठीक है, फिर से देखिए क्या है, 126 600 का कितना परसेंट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 126 इज व्हाट परसेंट ऑफ 600। तो बस सिंपल। आप एक काम कीजिए, यहाँ से एक और चीज आप गौर कर सकते हैं। अगर इसको रेशियो ले लेते हैं, रेशियो में अगर हम कट करेंगे तो कितना हो जाता है, 21 छक 126 और 100 छक 600। मतलब 2100 का कितना हो गया। तो सिंपल 21%। 2100 का कितना हो गया 21%। इतना ही सिंपल है। देखिए, क्वेश्चन को जितना एनालाइज आप अच्छे से करेंगे ना, उतना ही अच्छे से बना पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ नहीं किए, यहाँ पे बस रेशियो लिया और रेशियो लेके ही पता चल गया कि हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अब उसी तरीके से आगे देखते हैं। आगे क्या कहता है, 1728 इज व्हाट परसेंट लेस देन 3456। 1728 इज व्हाट परसेंट लेस देन 3456 से 1728 कितना कम है। आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिए, 1728 का दो गुना है क्या 3456, मतलब 2:1। यहाँ से रेशियो पता चल गया कि 1:2 का रेशियो है। तो 1728 कितना कम है। अगर 1728 एक यूनिट है और 3456 2 यूनिट, तो 1728 एक यूनिट कम है। एक यूनिट कम है, कितना पे, दो पे। तो 1/2। और इसको कितना परसेंटेज में हम लोग को चेंज करना है, तो कितना परसेंट आ गया 50%। मतलब कि हमारा हमारा 1728 कितना कम है, 15% कम है। 50% कितना है, कम है। समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा होगा। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, 150 इज व्हाट परसेंट लेस देन 400। 150 जो है 150 जो है 400 से कितना कम है, कितना परसेंट कम है। तो अगर वैल्यू में बात करेंगे तो कितना कम हो जाएगा 250। 250 कम है, यही परसेंट में पूछा है तो बस परसेंट में चेंज कर लेते हैं। और 250 400 का कितना हो गया गुना 100। दो जीरो से दो जीरो खत्म। यहां से कट करेंगे कितना आ जाएगा, 6 चौका 24, 6 चौका 24। और यहाँ पे क्या आ गया 24 और एक दो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8।
डेसिमल दो, 4 × 25 कितना कम है? 62.5% क्या है? कम है। 62.5% क्या है? कम है। हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 62.5%। 62.5% आंसर हो जाएगा हमारा। 150 400 का 400 से कितना कम है? तो 62.5% कम है हमारा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे क्या कहता है? 240 इज व्हाट परसेंट मोर देन 88? 240 इज व्हाट परसेंट मोर देन 88? 88 से 240 कितना ज्यादा है? 88 से 88 से 240 कितना ज्यादा है? हम लोग को यहाँ पे ये निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले ये चीज देख लेते हैं कि 240 88 से कितना ज्यादा है। सबसे पहला बात, आप एक काम कीजिए, आप अगर रेशियो में भी ले लेते हैं, इन दोनों का रेशियो बात करते हैं, दोनों 4 से कट जाएगा तो ठीक है, 4 से कटेगा, काट देते हैं। इम्पैक्ट 8 से भी कट जाएगा तो 11 अठे 88 और 11 अठे 88 और 8 दिया 24, 24 जीरो 30, 30 अठे 240, 30 अठे 240। तो हमारा रेशियो क्या? 11:30 का, 11:30 का रेशियो आ गया। तो कितना ज्यादा है? अगर हम देखते हैं 30 इधर है और 11 ये है, तो 11 से 30 हमारा कितना ज्यादा है? 19 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 19 ज्यादा है। 19 ज्यादा है। तो 11 का 19 कितना ज्यादा हो जाएगा? 11 का 19 कितना परसेंट हो जाएगा? तो 19/11, 19/11 इंटू, और इसको परसेंट में हम चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कर देंगे। ठीक है, यहां से हम लोग इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा? चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर हम 11 से 19 को कट करते हैं तो कितना आ जाएगा? 11 1 जा 11, एक डेसिमल आएगा, 8 आ गया, 11 7 जा 77, 11 7 जा 77 आ गया, 11 7 जा 77, कितना बच गया? 3, फिर एक जीरो आएगा, 11 2 जा 22, 1.72 आ गया। ठीक है, और अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 172 अप्रॉक्स आ जाएगा। 172 अप्रॉक्स हमारा, 172% क्या आ जाएगा? अप्रॉक्स आंसर हो जाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं होगा, अप्रॉक्स वैल्यू होगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। ये हमारा अप्रॉक्स वैल्यू है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। आगे क्या कहता है? 840 इज व्हाट परसेंट मोर देन 260? 260 से 840 कितना ज्यादा है? ठीक है, आप यहाँ पे नोटिस कीजिए, यहाँ पे अगर हम रेशियो में भी बात करते हैं, क्या कुछ रेशियो निकलेगा? हाँ, अब ध्यान दे के देखिए, और नहीं भी है तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगर रेशियो में हो तो बहुत अच्छा है, रेशियो में नहीं हो तो भी अच्छा है, लेकिन रेशियो में हमें जहां तक लगता है कि ये हो जाएगा। ठीक है, अगर हम एक जीरो से एक जीरो कट कर दें और यहाँ पे 13 दूना 26, 13 दूनी 26, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 42, 42 दूना 84। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा? 42:13 का, 42:13 का रेशियो है। मतलब 42 13 से कितना ज्यादा है? आप यहाँ पे देखिए कितना ज्यादा है? 13 तिया 39, 26 और 3, 26 और 3 कितना हो जाएगा? 29 यूनिट। ये कितना ज्यादा है? 29 यूनिट ज्यादा है। 13 से 42 29 यूनिट ज्यादा है। यही तो पूछ रहा है कि 13 से 29 कितना परसेंट, 13 का 29 कितना परसेंट हो गया? क्योंकि 29 ही तो ज्यादा है, तो जितना ज्यादा है उतना ही परसेंट ज्यादा है। तो ठीक है, 29/13 इंटू 100। ठीक है, और क्योंकि परसेंट में चेंज करना है तो बस अब इसको क्या करेंगे हम लोग? सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आंसर आएगा वो हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आप देखिएगा तो क्या आ जाएगा? 29 कितना है? 29/13 इंटू 100 है। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहले इस 29/13 को अगर हम नोटिस करते हैं, 13 दूना कितना हो जाएगा? 26, 13 दूना 26 प्लस 3/13, 3/13 है, ये हमारा फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, इसको अगर हम चाहे तो कैसे लिख सकते हैं? ये परसेंटेज को भी हम रहने देते हैं, यहाँ पे बस फ्रैक्शन का बात करें तो 2 + 3/13, 2 + 3/13 हो गया। क्या हो गया? 2 + 3/13। ठीक है, 2 का मतलब हम लोग को पहले से पता है कितना हो जाता है? 200%। 200%, 2 का मतलब 200%, और यहाँ पे 3/13 का मतलब क्या आ गया? 3/13 को परसेंट में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस परसेंटेज को अगर हम यहाँ से साइड ही कर दे, अगर हम इस परसेंट को साइड ही कर दे, डायरेक्ट हम बात करते हैं तो 3/13 को कितना हो जाएगा? एक सेकेंड, यहाँ परसेंटेज प्लस, यहाँ पे 2/13 है, 3/13 है। ठीक है, 3/13, और 3/13 को परसेंट में चेंज करेंगे कितना हो जाएगा? 100 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे ध्यान दीजिए, 300/13%। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा?
खुद देख के देखिए कितना 13, इसे कट करते हैं तो 13 दूना 26, 26 4 4 जीरो 40, 13 तिया 39, 39 एक बाई 13, ये हो गया हमारा परसेंट। दोनों को इकट्ठे कर देंगे तो कितना आएगा 200 प्लस 23 जमा 1/13, तो 223 जमा 1/13%। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, 0.01 इज व्हाट परसेंट ऑफ 0.1। 0.01 इज व्हाट परसेंट ऑफ 0.1। इसको सिंपल लिख लेते हैं फॉर्मेट में। 0.01 किसका, 0.1 का, और इसको क्या चीज में चेंज करना है, हम लोग को परसेंटेज में चेंज कर लेना है। ठीक है, हम लोग को क्या करना है, परसेंटेज में इसको चेंज कर लेना है। कैसे करेंगे, इनटू 100 से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। कुछ नहीं करना, इस डेसिमल को साइड कीजिए और इस डेसिमल को, ऊपर 2 डिजिट है तो नीचे एक जीरो ज्यादा आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट गया तो कितना आ गया हमारा, 1 से 10 मल्टीप्लाई होगा, 10% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतना इजी था इजी। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है, क्या क्वेश्चन कहता है, इफ नीता सैलरी, अब ध्यान से पढ़िए क्या कहता है, इफ नीता सैलरी इज 25% मोर देन, क्या है, पापिया सैलरी, देन द परसेंटेज बाय विच पापिया सैलरी इज लेस देन नीता सैलरी। ठीक है, आप इसको थोड़ा क्वेश्चन पढ़िए, थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, फिर हम आगे बताते हैं आपको। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन क्या है, एक सेकेंड। हम्म, क्या कहता है, नीता सैलरी 25% मोर देन। 25% का मतलब, 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, अगर हम 25% का फ्रैक्शन बोले तो 1/4 होता है। मतलब कि अगर पिपाया का सैलरी सैलरी 4 है तो नीता का सैलरी कितना, एक ज्यादा है, मतलब एक यूनिट ज्यादा है। तो नीता का यहाँ लिख लेते हैं और यहाँ पे पपिया। अगर नीता का सैलरी कितना 25% ज्यादा है, मतलब पपिया का सैलरी अगर 4 है तो नीता का सैलरी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला, देन द परसेंटेज बाय विच पपिया सैलरी इज लेस देन नीता सैलरी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीता का सैलरी पपिया से एक ज्यादा है, तो पपिया का नीता से कितना कम है, एक कम है, एक क्या है, कम है, एक यूनिट कम है, लेकिन कितना पे, 5 पे। तो 1/5 कितना हो जाएगा, 1/5 पे एक कम है, मतलब 1/5, और इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई 100%, इससे कट करें कितना आ जाएगा हमारा, 20% क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20% हमारा आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं क्या कहता है, एन इंटरवल ऑफ 3 आवर 40 मिनट इज रॉन्गली एस्टिमेटेड एज 3 आवर 45.5 मिनट। ठीक है, 45.5 मिनट, द एरर परसेंटेज इज, तो द एरर परसेंटेज इज पूछ रहा है कि परसेंटेज का क्या, एरर क्या होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, देख के समझिए, आपको 10 सेकेंड का टाइम देते हैं समझने के लिए। क्वेश्चन समझ गए होंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप यहाँ पे अब ध्यान से देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले कहते हैं कि यहाँ पे क्या पहले बोला कि 3 घंटा 40 मिनट इज रॉन्गली एस्टिमेटेड, मतलब रियल क्या है 3 आवर 40 मिनट, लेकिन गलत क्या हो गया है, 3 आवर 45.5 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे 3 घंटा 40 मिनट को अगर मिनट में चेंज करें कितना हो जाएगा, 6×3 = 18 4 22, 220 मिनट हो गया। ठीक है, 220 मिनट हो गया, और जो गलत है वो कितना हो गया, 3:45, तो कितना हो गया, 220, 225.5, कितना हो गया, 225.5। ठीक है, तो एरर परसेंटेज तो कितना का गलती हो गया, सही हमारा 220 है, लेकिन गलत हम कितना कैलकुलेट कर लिए, 225.5। तो कितना कैलकुलेट ज्यादा कर लिए हैं, 5.5 हम लोग क्या किए हैं, ज्यादा कैलकुलेट कर लिए हैं, 5.5 कैलकुलेट हम लोग ज्यादा कर लिए, कितना पे, तो 220 पे। 220 के जगह हम लोग क्या किए, 225.5 मिनट ज्यादा कैलकुलेट, मतलब कि 5.5 मिनट ज्यादा कैलकुलेट, कितना पे, 220 पे। तो 5.5 कब एरर परसेंटेज निकालना है, तो 5.5 कितना पे, 220 पे, बेस इसमें क्या हो गया 220, गुना परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, एक पास ये डेसिमल हटेगा तो नीचे एक जीरो आ जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 11×5 = 55, 11×2 = 22, 5/2, और 5/2 क्या होता है हमारा, 2.5% होता है, 5/2 क्या हो जाएगा हमारा, 2.5%। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन कहता है, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 15% ऑफ देयर सम। क्या कहता है, फिर से पढ़िए, द डिफरेंस
of two number is 15% of their sum. The ratio of the larger number to the smaller number. क्या कहता है, दो नंबर है, उन दोनों का जो डिफरेंस है उन दोनों के जोड़ के 15% के बराबर है। फिर से सुनिए, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 15% ऑफ देयर सम। दो नंबर है, दोनों के बीच का जो अंतर है वो दोनों के जोड़ के 15% के बराबर है। इसको कैसे लिखेंगे, तो दो नंबर यहाँ पे लार्जर और स्मॉलर है तो हम लार्जर को एल से रिप्रेजेंट करेंगे, लार्जर को एल से और स्मॉलर को एस से। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, द डिफरेंस दिया है तो लार्जर माइनस स्मॉलर कितना के बराबर है, लार्जर प्लस स्मॉलर के सम के 15% के बराबर। तो 15% का फ्रैक्शन क्या हो गया, 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20, तो 15% का फ्रैक्शन हो जाएगा 3/20। 3/20 किसका, लार्जर प्लस स्मॉलर के सम का, तो एल प्लस एस। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस जो 20 इधर डिवाइड में इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 20l माइनस 20s इज इक्वल टू 3l प्लस 3s। ठीक है, यहाँ पे जो 3l है इस साइड लाते हैं तो कितना हो जाएगा, 20l माइनस 3l, और ये 20s है उस साइड चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 20 और 3 23, 23s हो जाएगा। तो 20l में से 3l जाएगा, कितना बचेगा, 17l इज इक्वल टू 23s। अब हम लोग क्या करते हैं, लार्ज इस स्मॉल को इधर लाते हैं तो l बाई एस इज इक्वल टू 23/17। मतलब हमारा लार्ज 23 यूनिट दिखा रहा है, एस हमारा 17, रेशियो क्या हो जाएगा हमारा 23:17। 23:17 हमारा क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। यही तो क्वेश्चन में पूछा है, तो हमारा फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, P is 6 टाइम एज लार्जर एज Q। P is 6 टाइम एज लार्जर एज Q। Q से P 6 गुना ज्यादा है। P से सॉरी Q से P 6 गुना ज्यादा है। द परसेंट डेट Q इज लेस देन P। तो Q P से कितना कम है, सिंपल, कुछ नहीं करना है। P हो गया हमारा, Q हो गया हमारा। P क्या कह रहा है, 6 यूनिट है। Q हमारा अगर Q से 6 गुना, मतलब Q अगर हमारा 1 यूनिट है तो P हमारा कितना हो जाएगा, 6 यूनिट ज्यादा। तो यहाँ पे ये पूछा, द परसेंटेज डेट Q इज लेस देन P। तो Q कितना कम है, अगर हम Q देखते हैं तो P से कितना कम है, 5 यूनिट कम है। 5 यूनिट क्या है, कम है। तो वो कितना परसेंट हो गया, 5 यूनिट 6 का कितना परसेंट हो गया, 5 यूनिट कम है, वो परसेंटेज में कितना है, तो 5 किसका, 6 का कितना परसेंट है, बस इसी को तो 100% से परसेंटेज में चेंज करना था। तो किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई। अब इसको सिंपली क्या करेंगे, हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आप यहाँ से खुद आप एक नोटिस कीजिए, अगर 1/6 होता है, 1/6, तो वो कितना परसेंट होता है, 1/6 होता है 16 जमा 2/3%। 16 जमा 2/3%, तो ये क्या चीज है, 5/6 है। तो 5/6 हमारा क्या हो जाएगा, तो 16 जमा 2/3 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16×5=80। तो कितना, 16 जमा 2/3 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते तो हमारा क्या हो जाएगा, खुद सोच के यहाँ पे देखिए। अगर 1/6 हमारा होता है 16 जमा 2/3, तो 5/6 क्या हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 16×5=80, और फिर 5 से ऊपर तो 5 दूनी 10, 3 तिहाई 9, 83 जमा क्या हो जाएगा 1/3। और हमारा क्वेश्चन में क्या है, ऑप्शन में दिए हुआ है कि 83 जमा 1/3 यहाँ परसेंटेज दिए हुआ है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 83 जमा 1/3%। हम डायरेक्ट ऑप्शन से भी देख लेंगे। ठीक है, हम लोग को जो हम पिछला जो बताए थे कि परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे निकालते हैं, वो आपका ध्यान में रखना हो कि 1/6 का वैल्यू क्या आएगा, 2/6 का क्या है, उसी से 5/6 निकाल लेंगे। वहां पे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, हाफ ऑफ 1% रिटेन एज इन डेसिमल इज। अगर 1% का आधा को, 1% के आधा को डेसिमल में हम कैसे लिखेंगे, 1% के आधा को हम डेसिमल में कैसे लिखेंगे, ये आपको लिखने आना चाहिए। ठीक है, ये आपको लिखने क्या होना चाहिए, ये आना चाहिए, ये काफी इजी है। ठीक है, हम आपको बताते हैं कैसे। 1% का हाफ को क्या लिख सकते हैं, अगर 1% को हम लोग ऐसे लिख रहे हैं तो हाफ परसेंट क्या हो जाएगा, 0.5%। सिंपल हो जाएगा ना। अगर 1% को 1% लिख रहे हैं तो हाफ को 0.5% लिखेंगे, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, डेसिमल में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, अब यहाँ देखिए 0.5% है, परसेंट का साइन हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा 100, क्योंकि परसेंट का मतलब 1/100 होता है।
यहाँ से एक डेसिमल हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा, एक जीरो। ये कितना हो गया, 5/1 2 3, 3 जीरो आ गया। 3 जीरो इस अगर हम 1000 से अगर 5 को डिवाइड करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, खुद सोच के देखिए तो 0.005। ये हमारा क्या हो गया आंसर ऑप्शन में। अब ये ऑप्शन कौन सा है, सी। सी हमारा क्या है आंसर हो गया। ठीक है, आप यहीं पे सोच सकते थे 0.5/100 हुआ है, 2 जीरो ऊपर जाएगा तो डेसिमल और इसका क्या करेगा, किसकी तरफ शिफ्ट कर देगा, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट या राइट की तरफ शिफ्ट, तो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर देगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल, हम इसलिए आपको सिंपल करके दिखाएं कि कैसे करना है। हाफ परसेंट को 0.5% लिखते हैं, परसेंटेज हटेगा तो कितना आ जाएगा, नीचे 2 जीरो आ जाएगा। अगर नीचे से ऊपर से डेसिमल हटाएंगे तो एक जीरो और आ जाएगा यहाँ। तो 5/1000 हो गया, और इसको तो डिवाइड करना सबको पता है, इसलिए हम इस तरीके से आपको समझाएं ताकि आपको अच्छे से समझ पे आ पाए। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, टू नंबर आर 30% एंड 40% लेस देन अ थर्ड नंबर। क्या कहते हैं, दो नंबर है वो किसी तीसरे नंबर से 30% कम है, मतलब दो नंबर है उसमें से एक किसी तीसरे से 30% कम है और दूसरा 40% कम है। फर्स्ट नंबर एज अ परसेंटेज ऑफ द सेकेंड एज, तो पहला दूसरे के कितने परसेंट के बराबर है। हम लोग को कुछ करना ही नहीं है, काफी सिंपल सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, बस हम लोग को उसको सॉल्व करते चले जाना है। ठीक है, और आप जब देखेंगे तो आपको हम सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, आप इसको सॉल्व करके देखिए, थोड़ा टाइम दे रहे हैं, आप समझने का कोशिश कीजिए क्या दिए हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, एक मान लीजिए फर्स्ट नंबर है, दूसरा सेकंड नंबर है, तीसरा थर्ड नंबर है। ठीक है, थर्ड नंबर से 30% 40% कम है। थर्ड को हम क्या मान लेते हैं, 100 यूनिट मान लेते हैं। सो तो टू नंबर है 30% लेस, तो पहला अगर 30% कम है तो कितना हो जाएगा, 30% अगर कम है तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। दूसरा 40 कम है तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या पूछा है, फर्स्ट नंबर एज अ परसेंटेज ऑफ सेकेंड नंबर इज, फर्स्ट नंबर एज अ परसेंटेज, तो फर्स्ट नंबर जो है सेकंड का कितना परसेंट है, फर्स्ट नंबर जो है सेकंड का कितना परसेंट है। तो आप यहाँ पे देखिए, फर्स्ट नंबर क्या है 70 है और सेकंड नंबर है 60 है। तो 70 60 का कितना हो जाएगा, तो बस हम लोग को क्या करना है, यही तो सॉल्व कर लेना है। तो 70/60, 70 60 का कितना परसेंट है, इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो चेंज कर सकते हैं। आप एक चीज और आपको हम समझा सकते हैं। ठीक है, आप एक चीज और समझ पाइए, इस एक जीरो से एक जीरो खत्म, 7/6 है। हम आपको एक चीज समझाए कि 1/6 कितना होता है, 1/6 होता है 16 जमा 2/3%। 1/6 कितना होता है, 16 जमा 2/3%। तो 7/6 कितना हो जाएगा, 7/6 कितना हो जाएगा, तो 7/6 हमारा कितना हो जाता है, 116 जमा 2/3% हो जाता है। 1/6 क्या होता है, 16 जमा 2/3%। तो 7/6 कितना हो जाएगा, अगर 1/6 का वैल्यू दिया हुआ है 16 जमा 2/3%। ठीक है, 1/6 16 जमा 2/3%, तो 7/6 कितना हो जाएगा, इसका 7 गुना हो जाएगा, इसका कितना 7 गुना हो जाएगा। जब इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर क्या आ जाएगा, 116 जमा 2/3%। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको याद ही कर सकते, समझिए ना कि कोई चीज अपने आप में 100% होता है, तो 6 यूनिट अगर अपने आप में 100% है तो उसका एक यूनिट कितना है, 16 जमा 2/3%। तो 1% बढ़ गया, तो 6 अपने आप में पहले से 100% था ही, उसका एक एक जो यूनिट है 6 का एक यूनिट कितना है, हम आपको बता चुके कि 16 जमा 2/3% है, तो एक यूनिट बढ़ गया तो कितना हो गया, 100 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 116 जमा 2/3%। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, 80% ऑफ ए 80% ऑफ ए इज इक्वल टू 50% ऑफ बी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन छूट गया है, आप बना लेंगे। 80% ऑफ ए इज इक्वल टू 50% ऑफ बी, देन बी इज इक्वल टू x% ऑफ ए। और क्वेश्चन में क्या कर रहा है, बी जो है ए का x% है, बी जो है ए का x% है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, हम बनाते हैं हिंदी में, देखिए हिंदी में सही लिखा हुआ है, ए का 80% बी के 50% के बराबर है, और बी ए का x% है, तो x का वैल्यू क्या होगा। बस सिंपली हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, लिख लेते हैं। सॉरी, क्या 80% ऑफ ए, इट मीन 80% गुना ए इज इक्वल टू 50% गुना बी। ठीक है, परसेंट से परसेंट खत्म, जीरो से जीरो खत्म, तो हमारा कितना आ गया, ए बाई बी इज इक्वल टू 5/8। हमारा ए यहाँ पे क्या है 5 यूनिट है, बी हमारा यहाँ पे क्या है 8 यूनिट है।
बी हमारा क्या है 8 यूनिट है। यहाँ पे देखिए बी कितना ज्यादा है, ए से 3 यूनिट ज्यादा है, 3 यूनिट ज्यादा है, 3 यूनिट ज्यादा है। तो ए अगर 5 है, बी अगर 8 है, तो 8 5 का कितना हो जाएगा, तो बस यही तो निकालना था। यहाँ पे यही पूछ रहा है ना, बी इज इक्वल टू एक्स परसेंट ऑफ ए, बी ए का कितना परसेंट है, बी ए का कितना परसेंट है, तो बी का वैल्यू है 8, ए का वैल्यू है 5, 3 यूनिट ज्यादा है, 3 यूनिट ज्यादा है, ठीक है, 3 यूनिट ज्यादा है। तो कितना हो जाएगा, तो 5 का 3 यूनिट कितना हो जाएगा, 3/5, 3/5 कितना होता है 60% के बराबर होता है, 60% के बराबर होता है। तो बी कितना हो जाएगा, ए से 60% ज्यादा हो जाएगा, मतलब कि ए कितना हो जाएगा 100, मतलब कि x कितना हो गया, अगर b a से 60% ज्यादा है, इसका मतलब b a का 160% के बराबर है। अगर a का वैल्यू से b का वैल्यू 60% ज्यादा है, इसका क्या मतलब हुआ कि b जो है a के 160% के बराबर है। तो हमारा 160 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा। और इस तरीके से नहीं समझ में आया तो एक तरीके से और समझ सकते हैं कि अगर a 5 यूनिट है और b 8 यूनिट है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि b a का कितना परसेंट है, b इज इक्वल टू x परसेंट ऑफ a, तो ये भी कर सकते हैं 8 जो है 5 का कितना परसेंट है, तो 8/5, 8/5, इसको परसेंट में चेंज कर लीजिए, इसको परसेंट में चेंज कर लीजिए, तो 5 से 20 25 100, 8 दूनी 16, कितना आ जाएगा हमारा 160% आ जाएगा। दोनों तरीके से आप सॉल्व करके देख सकते हैं। आप परसेंटेज जो बढ़ा है वो निकाल लो या टोटल वैल्यू निकाल लो, जिस तरीके से चाहे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है, 8% ऑफ x इज द सेम एज 4% ऑफ i, देन 20% ऑफ x इज सेम एज। तो 20% ऑफ x कितना के बराबर होगा, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। बस हम करते जा, जो क्वेश्चन सवाल कह रहा है बस हम उतना ही करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सवाल क्या कह रहा है कि 8% ऑफ ए, 8% गुना x इज इक्वल टू 4% गुना y, ठीक है। परसेंट से परसेंट खत्म, 4 दूनी 8, तो हमारा कितना आ गया x/y इज इक्वल टू 1/2, ये कट के 1 इधर रहा होगा और 2 नीचे चला है, तो x/y। यहाँ पे नोटिस कीजिए, x अगर 1 यूनिट है तो y हमारा 2 यूनिट है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 20% ऑफ x, 20% ऑफ x कितना के बराबर होगा, y के टर्म में पूछ रहा है, चारों ऑप्शन हमारा y के टर्म में है। तो यहाँ से हम चेक करेंगे कैसे निकलेगा। तो अगर x 1 यूनिट है और y 2 यूनिट है, तो x का जो 20% होगा, x का 20% y का कितना 10% के बराबर होगा। खुद सोच के देखिए ना कि अगर x से y 2 गुना ज्यादा है, तो अगर x का वैल्यू 20% है, तो वो वैल्यू आधा हो जाएगा y का, तो y का आधा 10% के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन में क्या है 10% ऑफ y, हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अगर आपको इस तरीके से भी नहीं समझ में आया तो यहां से एक और तरीके से समझाते हैं, ठीक है। x/y का रेशियो 1/2 दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है। हम अगर 1/2 रेशियो दिया हुआ है तो हम इसको 100 और नीचे 200 कर सकते हैं, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 अगर रेशियो 1/2 है तो उसको 100/200 कर लें, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिर कट करेंगे तो 1/2 ही रेशियो बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 20% ऑफ x, अगर x का वैल्यू 100 दिया है, अगर x हमारा 100 दिया है और y हमारा 200 है, ठीक है, तो x का 20% कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और ये 20 का देखिए, 20 देखिए तो 200 का कितना हो जाएगा, 10% के बराबर हो जाएगा। तो 10% ऑफ y के बराबर दिए हुआ है, आपको जिस तरीके से समझ में आप उस तरीके से समझ लीजिए। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, 15% ऑफ a प्लस बी, 15% ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 25% ऑफ a माइनस बी। 15% ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 25% ऑफ a माइनस बी। 15% a प्लस बी का, a प्लस बी का 25% किसका, a माइनस बी के बराबर है। देन व्हाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू a, तो a और b का क्या है, रेशियो, एक तरीके से रेशियो ही तो पूछ रहा है, ठीक है। वहां से परसेंटेज पूछे, रेशियो पूछे, एक ही बात होता है। अब आगे आपको समझाते हैं, लिख लेते हैं। परसेंट 15% का फ्रैक्शन क्या होता है, हमको पता है 5% 1/20, तो 15% 3/20, तो 3/20 गुना a प्लस बी, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, और किसके बराबर है, 25% ऑफ ए माइनस बी। 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/4 गुना ए माइनस बी, ठीक है। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, 4 से कट करें कितना आ जाएगा 5, और ये 5 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ऊपर में इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3a प्लस 3b इज इक्वल टू, ये जो 5 नीचे ऊपर जाके ऊपर चला जाएगा,
तो 5a माइनस 5b, इसको सॉल्व करते हैं तो 3a प्लस 3b। एक काम कीजिए, ये 5a, ये 3a को उधर ले जाते हैं और इस 5b को इधर लाते हैं, तो 3b प्लस 5b कितना हो जाएगा, 8b हो जाएगा, और इधर 3a उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 2a हो जाएगा। ठीक है, अगर हम कट करेंगे तो 2 से 4, 2 चौका 8 कट गया, और b को उस साइड ले जाते हैं तो a बाई बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a बाई बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 4/1। a बाई बी इज इक्वल टू क्या होगा हमारा 4/1। देन व्हाट परसेंट ऑफ b इज इक्वल टू a। एक मिनट, गड़बड़ तो नहीं हो गया? नहीं, गड़बड़ नहीं हुआ है, बिल्कुल गड़बड़ नहीं हुआ है। ठीक है, हाँ, बी, ए बाई बी इज इक्वल टू क्या होगा हमारा 4:1 का रेशियो, 4:1 का रेशियो। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देन व्हाट परसेंट ऑफ बी इज इक्वल टू ए। बी का कितना परसेंट के बराबर, बी के कितने परसेंट के बराबर हमारा ए होगा, बी के कितने परसेंट के बराबर हमारा ए होगा। ए हमारा 4 यूनिट है, बी हमारा 1 यूनिट है, तो 1 से 4 कितना ज्यादा हो गया, 400 गुना ज्यादा हो गया, 400 सॉरी 400% ज्यादा हो गया। ठीक है, एक बी अगर हमारा 1 यूनिट है तो ए हमारा कितना 4 यूनिट है, मतलब कि ए बी से कितना ज्यादा है, 4 गुना ज्यादा है। 4 गुना ज्यादा का मतलब कितना हो गया 400%। 4 गुना ज्यादा का मतलब कितना हो गया 400%। हमारा 400% क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ए बी के कितने के बराबर है, 400% के बराबर है, 400% के बराबर है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन कहता है इफ 60% ऑफ ए इनकम इज इक्वल टू 70% ऑफ बी इनकम। क्या कहता है, 60% ऑफ ए इनकम इज इक्वल टू 75% ऑफ बी इनकम, देन बी इनकम इज इक्वल टू x% ऑफ ए इनकम, देन वैल्यू ऑफ x। ठीक है, क्या पूछा कि अगर ए का इनकम जो है, यहाँ पे काम करते हैं 60% ऑफ ए इनकम, 60% का फ्रैक्शन मतलब क्या हो गया, 60% का फ्रैक्शन क्या हो गया हमारा 3/5, मतलब 3/5 गुना ए इज इक्वल टू 75% ऑफ बी। 75% का मतलब क्या हो गया 3/4, 3/4 गुना बी। ठीक है, ये दिया हुआ है हमारा, यहां से हम ए बाई बी का रेशियो निकाल लेंगे, पहले निकाल लेते हैं। तो यहां से क्या हो गया, 3 से 3 खत्म, ये 4 इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4a इज इक्वल टू 5b, a बाई बी इज इक्वल टू 5/4। ए हमारा 5 यूनिट दिखा रहा है तो बी हमारा 4 यूनिट दिखा रहा है, और क्वेश्चन में क्या कह रहा है इनकम, देन बी इनकम इज इक्वल टू x% ऑफ ए इनकम। बी का जो इनकम है ए के कितने परसेंट के बराबर है, बी का इनकम ए के कितने परसेंट के बराबर है। तो ए अगर 5 यूनिट है, बी अगर 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट 5 का कितना हो जाएगा, खुद सोचिए। तो बस यही निकाल लेते हैं, एक यूनिट कितना है, ए से बी कितना, एक यूनिट कम है, एक यूनिट क्या है कम है। यहाँ पे देखिए ए अगर 5 है तो बी कितना है 4 है, मतलब कि बी कितना कम है, एक कम है, किससे 5 से। तो 1/5 कितना हो जाएगा, 1/5 कितना हो जाएगा गुना 100, तो 5 से 20, मतलब कि बी ए से 20% कम है, मतलब कि बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 80% के बराबर। क्वेश्चन में यही तो कह रहा है कि बी इनकम इज इक्वल टू x% ऑफ ए के कितने परसेंट के बराबर है, तो 20% कम है, मतलब कितना रहा होगा 80% रहेगा। आंसर क्या हो जाएगा उसका 80% के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, काफी आसान है। आप यहां से कीजिए तो आप कम करके निकालिए तो, या डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि ए अगर 5 यूनिट है, बी अगर 4 यूनिट है, तो 4 5 का कितना परसेंट हो जाएगा, 4 5 का कितना परसेंट हो जाएगा, तो गुना 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से कट करें कितना हो जाएगा 20, अब 20 चौका क्या हो जाएगा 80%। आपको जैसे निकालना है वैसे आप निकाल लीजिए। ठीक है, घटा के निकाल लीजिए, डायरेक्ट निकाल लीजिए, आपकी मर्जी है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, तुलसीराम सैलरी इज 20% मोर देन कश्यप। तुलसीराम सैलरी इज 20% मोर देन दैट ऑफ कश्यप। इफ तुलसीराम सेव्स 720 विच इज 4% ऑफ हिज सैलरी। क्या बोलता है, इफ तुलसीराम सेव आर एस 720 विच इज 4% ऑफ हिज सैलरी, देन कश्यप सैलरी इज। अगर कह रहा है कि तुलसीराम
4% सेव करता है, जो 4% कितना के बराबर है, 720 के बराबर है। कितना के बराबर है, 720 के बराबर है। ठीक है, खुद सोचिए, इसको थोड़ा एनालाइज कीजिए। हम 10 सेकंड आपको देते हैं, फिर हम आपको बताएंगे। ठीक है, कुछ समझने का कोशिश कीजिए, काफी आसान है, आपको समझ आना चाहिए। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? सोचो सोचो सोचो, जितने अच्छे से सोच पाओगे उतने अच्छे से बना पाओगे। ठीक है, अब हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एक चीज देख लेते हैं, क्या है क्वेश्चन, क्या बोले, तुलसीराम सैलरी इज 20% मोर देन कश्यप। ठीक है, यहाँ पे हम ले लेते हैं तुलसी, यहाँ पे कश्यप। तुलसी का सैलरी 20% ज्यादा है, 20% का फ्रैक्शन क्या हो गया, 1/5। मतलब कि अगर कश्यप का सैलरी 5 यूनिट है तो तुलसी का सैलरी कितना हो जाएगा, 6 यूनिट हो जाएगा। 6 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, एक तुलसी राम सेव 720 विच इज 4% ऑफ हिज सैलरी। अगर 4% 720 के बराबर है, 4% कितना के बराबर है, 4% कितना के बराबर है, 720 के बराबर। 4% हमारा कितना दिया है, 720 के बराबर है। तो 1% हमारा कितना हो जाएगा, 1% कितना हो जाएगा, 1% हो जाएगा हमारा 720/4। 4 से करेंगे कितना हो जाएगा, 36, 18, 18 36 दूना 72, 180। अगर 1% 180 है तो 100% कितना के बराबर हो जाएगा, तो 18,000 के बराबर हो जाएगा। बराबर हो जाएगा 100%, 18,000 के बराबर। तो यहाँ पे 18,000 किसका सैलरी निकल गया, तुलसी राम का। तुलसी राम का सैलरी कितना निकल गया, 18,000 निकल गया। 6 यूनिट अगर 18,000 को दिखा रहा है, तो 5 यूनिट जो कश्यप का सैलरी है वो कितना दिखाएगा, तो बस 6 यूनिट 18,000, तो 6 से 18 को कट करेंगे कितना आ जाएगा, 6 यूनिट अगर 18,000 तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 6×3 = 18, 3,000 के बराबर। 1 यूनिट 3,000, तो 5 यूनिट कितना के बराबर हो जाएगा, तो बस 3,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुना 5, 5×6 = 15,000। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 15,000 हमारा आंसर हो जाएगा। राइट आंसर कितना हो गया, 15,000। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अगर नहीं समझ में आया फिर से एक बार समझा देते हैं। तुलसी राम सैलरी इज 20% मोर देन डेट ऑफ कश्यप। कश्यप का सैलरी कितना, सॉरी, तुलसी राम का सैलरी 20% ज्यादा है किससे, कश्यप से। तो 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। मतलब कि कश्यप का सैलरी अगर 5 है तो तुलसी राम का सैलरी 1 ज्यादा है, मतलब 6 यूनिट है। ठीक है, और आगे क्वेश्चन में क्या बोला कि तुलसी राम का सैलरी 720 ज्यादा है, सॉरी, तुलसीराम जो सेव करता है वो 4% के बराबर है। तो 4% कितना का वैल्यू दिया, 4% का वैल्यू दिया था 720, तो 1% का वैल्यू आ गया हमारा 180। और 1% निकल गया तो 100% का वैल्यू निकल गया। जब 100% का वैल्यू निकल गया और ये हम लोग को कितना 6 यूनिट के बराबर दिया है, जब ये हमको 6 यूनिट के बराबर दिया, 1 यूनिट का निकाल लेंगे और यहाँ पे 5 यूनिट का वैल्यू हम फिर निकाल लेंगे, जो हमारा कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, अ मैन रिसीव कितना, 8,80,000 एज हिज एनुअल सैलरी ऑफ द ईयर 2007, विच वॉज 10% मोर देन हिज एनुअल सैलरी इन 2006। मतलब जो सैलरी 2006 में मिल रहा था उससे 10% बढ़ा के कितना मिल रहा है, अगले साल 2007 में उसको मिल रहा है। कोई एक एम्प्लॉय है जिसको सैलरी मिलता था 2006 में, उससे 10% ज्यादा मिल रहा है कितना, 2007 में। तो दिस एनुअल इज दिस एनुअल दिस एनुअल इज द ईयर 2004। इनकम होना चाहिए, ये गड़बड़ हो गया यहाँ पे शायद। 1 मिनट हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मिसप्रिंट कुछ हुआ है। ठीक है, आप क्वेश्चन में देखो, बस क्वेश्चन समझिए कि 2006 में उसका सैलरी कितना था। ठीक है, वो देखते हैं। तो 10% से बढ़ गया, 2007 में 10% से बढ़ के मिला। 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। मतलब कि 2006 में 10 यूनिट मिल रहा था, तो 2011 में, सॉरी, 2006 में 10 यूनिट था, तो जो 2007 में कितना मिलेगा, 11 यूनिट। 11 यूनिट मिलेगा। ठीक है, तो 2007 में 11 यूनिट, 2006 में 10 यूनिट। ठीक है, ये समझ में आ गया। और 11 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 11 यूनिट का वैल्यू कितना है, 8,80,000। तो अगर 11 यूनिट 8,80,000 अगर हो रहा है, 8,80,000, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 11 8 88 0 0 0। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 80,000 के बराबर हमारा हो गया। 80,000 के बराबर
तो उसका पिछले साल सैलरी कितना 10 यूनिट था, तो 10 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 गुना कितना हो गया 80,000। और जब 80,000 में मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा हमारा 8 लाख आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 लाख का क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, इफ 24% गोल्ड इज कंसीडर टू बी द 100% प्योर गोल्ड। अगर 24 कैरेट गोल्ड को अगर हम 100% प्योर बोलते हैं, देन द परसेंट ऑफ प्योर गोल्ड इन 22 कैरेट गोल्ड, तो 22 कैरेट कितना परसेंट हो गया, 22%, 22 कैरेट गोल्ड में कितना परसेंट प्योर गोल्ड है, देन द परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इन 22 कैरेट गोल्ड। अगर 24 कैरेट में 100% गोल्ड है, अगर 24 कैरेट को अगर 100% बोलते हैं, तो 22 कैरेट को कितना परसेंट बोलेंगे, तो सिंपल है, कितना हो जाएगा 22 24 का कितना परसेंट है, सिंपल 22 24 का कितना परसेंट है, तो इसको परसेंटेज में चेंज के लिए 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। बस अब इसको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। 11 दूना 22, 12 दूना 24, 12 दूना क्या हो गया 24 हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा आपका, इसको जब सॉल्व करेंगे टोटली, तो यहाँ पे कट करते हैं, क्या आ जाएगा 12 अठे क्या होगा, 12 अठे 96, 4 जीरो, 12 तिया 36, 12 तिया 36, 36 4 8.33 आ गया। इसको कितना 11 अठे 88, 11 तिया 33, 88 तीन 91, 91 होल कितना आ जाएगा 2/3। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक सेकेंड, 11 थ्री 33, 11 88 तीन 81, हाँ कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 91 जमा 2/3% हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बताते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या कहता है, ऑप्शन इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, राम से 14% ऑफ हिज सैलरी वाइल श्याम से 22%। राम जो है अपने सैलरी का 14% बचाता है और श्याम अपने सैलरी का 22% बचाता है। इफ बोथ गेट द सेम सैलरी, इफ बोथ गेट द सेम सैलरी एंड श्याम सेव आर एस 1540। क्या कहता है कि अगर दोनों का सैलरी सेम मिलता है, इफ बोथ गेट सेम सैलरी एंड श्याम सेव 1540, श्याम सिर्फ 1540, व्हाट इज द सेविंग ऑफ राम। तो राम का सेविंग क्या हो जाएगा। आप एक बात बताइए, सैलरी दोनों का सेम है, सैलरी दोनों का सेम है, ठीक है, यहां से हम लोग पहले देख लेते हैं। तो क्या बोला, श्याम 22% बचाता है, 22% बचाता है, और वो 22% किसके बराबर है, 1540 के बराबर है। ठीक है, 1540 के बराबर। तो अगर 22% अगर हमारा 1540 के बराबर हो गया श्याम का, ये कितना है श्याम का है, ठीक है, अगर 22% 1540 के बराबर तो 1% कितना के बराबर हो जाएगा, तो 1540 बाई 22। ठीक है, कितना 22 सत्ते करेंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, तो 70, 1% 70 के बराबर है, कितना 1% 70 के बराबर है। तो 100% कितना के बराबर हो जाएगा, तो 1% 70 है, तो 100% कितना हो जाएगा 7000 के बराबर हो जाएगा। 100% कितना के बराबर हो जाएगा 7000 के बराबर हो जाएगा। तो क्या बोला है क्वेश्चन में कि दोनों का सैलरी सेम है, राम और श्याम का सैलरी सेम है, तो यहां से राम का सैलरी भी क्या हो जाएगा 7000 ही हो जाएगा। ठीक है, और 7000 का 14% कितना हो जाएगा, 7000 का 14% कितना हो जाएगा, तो 7000 का 1% हो गया 70, 7000 का 1% हो गया 70, तो 14% कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दे 14 से, तो 14 सत्ते कितना होता है, 14 सत्ते होता है 98, 14 सत्ते कितना होता है 98, 98, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 980। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 980। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होगा, काफी इजी है, उतना ही इजी आपको समझा रहे हैं, उतना ही इजी से आप समझ लीजिए। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द नोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाई 200% एंड द डिनोमिनेटर इज, ये यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, ठीक है, ये जो वैल्यू है ये उठा के यहाँ चला आएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। क्या कहता है, इफ नोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाई 200% एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाई 400%, द रिजल्टेंट फ्रैक्शन इज बी 1 जमा 1/20, 1 जमा 1/20, व्हाट वाज द ओरिजिनल फ्रैक्शन। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना रहा होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं नोमिनेटर है डिनोमिनेटर है, ठीक है,
नोमिनेटर कितना परसेंट से बढ़ गया, 200% से, कितना परसेंट से बढ़ गया, 200% से बढ़ गया, कितना परसेंट से बढ़ गया, 200% से, ठीक है। तो प्लस, एक काम कीजिए, तो एक बात बताइए, अगर वो 200% से बढ़ गया तो वो खुद का कितना हो गया, 300%। कोई नंबर अपने आप में पहले से 100% होता है, वो 200% से बढ़ गया मतलब वो अपने आप का कितना हो गया, 100%। तो नोमिनेटर अब कितना हो गया अपने आप का, 300%। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या बोलता है, डिनोमिनेटर अपने आप का कितना बढ़ गया, 400%। कितना बढ़ गया, 400%। तो वो अपने आप का अब कितना हो गया, 500%। अगर हम अपने आप का 400% बढ़ा ले रहे हैं तो खुद में कितना हो जाएंगे, अगर मेरा वैल्यू 100 रुपया है, तो हम बोल रहे हैं कि हम खुद से 400% बढ़ा ले रहे हैं, तो पहले हम अपने आप को के 100% के बराबर रहे होंगे, 400% मेरा और बढ़ गया, तो टोटल हम अपने आप के कितने के बराबर हो गए, 500% के बराबर। तो 400% से बढ़ा मतलब कि वो खुद का 500% हो गया, क्योंकि पहले से 100% खुद था। तो डी का 500%, जो कितना के बराबर हो गया है, 20 जमा 1 बाई 20 के बराबर। उसका अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करें, 20 एक 21 बाई 20। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। इस फ्रैक्शन से सॉरी, इस परसेंटेज उस फ्रैक्शन परसेंटेज को काट देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, कितना हो गया, कितना, 5 चौका 20, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 ऊपर था, तो 3 से यहाँ 7 कट जाएगा, तो नोमिनेटर बाई डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन क्या आ गया हमारा, 7/4। मतलब 7:4 के रेशियो में हमारा क्या हो गया, नोमिनेटर इज टू डिनोमिनेटर 7/4 के। इसको सॉल्व करेंगे, अगर ऑप्शन के हिसाब से जाए तो सॉल्व कर लेंगे, तो 4 एकम 4, 3/7, 1 जमा 3/4 हमारा क्या हो गया आंसर, जो कि ऑप्शन ए में दिए हुआ है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे देखते हैं, आगे का क्वेश्चन क्या है, इफ नोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाई 200% एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाई 350%, द रिजल्टेंट फ्रैक्शन इज 5/12, व्हाट वाज द ओरिजिनल फ्रैक्शन। तो 200% से बढ़ गया नोमिनेटर, डिनोमिनेटर बढ़ गया 350% से, और उसका क्या है, उसका रिजल्टेंट फ्रैक्शन दिए हुआ है। तो पहले क्या रहा होगा, बस सिंपल करना है, नोमिनेटर डिनोमिनेटर, नोमिनेटर 200% से बढ़ गया मतलब खुद का कितना हो गया, 300%, क्योंकि पहले से वो खुद 100% रहा होगा। तो 100% प्लस 200%, तो कितना हो गया, नोमिनेटर का 300%, ठीक है, बाई। और यहाँ पे और डिनोमिनेटर 350 से बढ़ गया, 100 पहले से खुद का रहा होगा, तो टोटल कितना हो गया, 450%, तो 450%, ठीक है। जिसका फ्रैक्शन कितना दिया है, 5/12। यहाँ से एन बाई डी का क्या पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है, कट कर लेते हैं, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं, 3 चौका 12, ये दो नीचे का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो नोमिनेटर बाई डिनोमिनेटर हमारा क्या हो जाएगा, 5/8, 5/8, जो कि ऑप्शन कौन सा है, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। अब देखिए ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, 5/8, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, आगे का क्वेश्चन क्या कहता है, इन अ टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 80 क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क्स ईच, अर्पिता आंसर 65% ऑफ द फर्स्ट 40 क्वेश्चन, what percent does she need to answer correctly in remaining 40 क्वेश्चन टू स्कोर 75% ऑफ एंटायर टेस्ट, ठीक है। आप एक बात बताइए, क्वेश्चन में क्या बोला कि एक टेस्ट है जिसमें 80 क्वेश्चन है, ठीक है, और हर क्वेश्चन का, सभी क्वेश्चन का कितना मार्क्स मिल रहा है, 1 नंबर मिल रहा है, मतलब 80 क्वेश्चन का कितना हो गया, 80 नंबर हो गया, जिसमें अर्पिता जो है 65% स्कोर करती है, अर्पिता आंसर 65% ऑफ द फर्स्ट, पहला 40 क्वेश्चन सॉल्व करती है, जिसमें उसको कितना मार्क्स मिलता है, 65% वो करती है, 65% स्कोर वो 65% स्कोर करती है। तो कहती है कि उसको कितना स्कोर और अगले 40 क्वेश्चन में करना होगा कि टोटल कितना कर ले, 75% के बराबर, टोटल कितना 75। तो सबसे पहले तो 80 नंबर का एग्जाम हुआ, जिसमें 75 उसको चाहिए, क्या चीज, कितना चाहिए, उसको इंटायर टेस्ट में पास करने के लिए कितना चाहिए, 75% चाहिए। तो 80 नंबर का 75% कितना हो गया, 80 नंबर का 75% कितना हो गया, मतलब 80 नंबर का 3/4, 3/4 कितना होगा, 20, 20 तिहाई 60, मतलब 60 नंबर उसको चाहिए, ठीक है, 60 नंबर उसको चाहिए। तो सबसे पहला 40 क्वेश्चन पहले करती है, उसमें कितना लाई, 65%, कितना लाई, 65%। तो 65% 40 नंबर का कितना हो गया, वो निकाले। अच्छा एक बात बताते हैं, 5% कितना के बराबर होता है, 1/20 के बराबर। तो 65% कितना हो गया, 13 × 5 = 65, तो 13/20।
तो 40 का 13/20, 40 गुना, एक मिनट, तो 40 नंबर का 65%, 65% का फ्रैक्शन हो गया कितना, 13/20, 20 दूना 40, तो कितना हो गया 26। तो पहले जो 40 क्वेश्चन सॉल्व की थी उसमें कितना लाई है, 26 नंबर लाई है, 26 नंबर लाई है, और उसको टोटल कितना लाना है, 60 नंबर लाना है टोटल में 75% स्कोर करने के लिए। तो अगला 40 में उसको कितना करना पड़ेगा, अगला 40 में उसको कितना मार्क्स लाना पड़ेगा, तो 26 पहले 40 में वो लेके आई है, और टोटल उसको कितना करना है, 60 नंबर उसको लाना है। तो 26, 60 में 26 घटाएंगे कितना बचेगा, 30 और 4 34, मतलब उसको टोटल 75% आने के लिए 34 क्वेश्चन और 34 नंबर और लाना पड़ेगा, 34 नंबर और लाना पड़ेगा, कितना क्वेश्चन में, 40 क्वेश्चन में, कितना, 40 में। तो 40 का 34 कितना हो गया, तो 34/40, 34 40 का, 40 में 34 लाना है गुना 100, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो खत्म। यहाँ पे हो गया 17 दूनी 34, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, 17 पच्चे 85, कितना हो गया हमारा, 85% हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। मतलब कि नेक्स्ट 40 क्वेश्चन में उसको कितना सॉल्व करना पड़ेगा, 85%, 85% क्वेश्चन उसको सॉल्व करना पड़ेगा, तब वो जाके टोटल कितना 75% ला पाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कहता है, इन अ क्लास ऑफ 65 स्टूडेंट and 4 teacher, each student got sweets that are 20% of the total number of student, and sweets each teacher got sweets that are 40% of total number of student। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सोचिए, सोच के समझिए। ठीक है, क्या कहता है, इन अ क्लास ऑफ 65 स्टूडेंट एंड 4 टीचर, each student got sweets that are 20% of the total number of student, 20% of total number of student। हर बच्चे को क्या बोलता है, सभी बच्चों को कितना मिठाई मिलता है, जितना वहां पे बच्चा है। ठीक है, बच्चा कितना, इन अ क्लास ऑफ 65 स्टूडेंट एंड 4 टीचर, 65 बच्चे, 65 स्टूडेंट है, 4 टीचर है। ईच स्टूडेंट गॉट स्वीट्स डेट आर 20% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर का तो जितना स्टूडेंट है उसका 20% हर एक को मिलता है। अगर मान लीजिए 65 बच्चा है, 65 वहां पे स्टूडेंट है, 65 स्टूडेंट है वहां पे, तो 65 स्टूडेंट का 20% कितना हो जाएगा, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, 1/5, तो 5 से कटेगा 13 पच्चे 65, मतलब सभी बच्चों को कितना मिलता है, हर एक बच्चे को 13 13 मिलता है। तो टोटल बच्चा कितना है, टोटल बच्चा है कितना 65, और हर एक को मिला 13, हर एक को मिला 13, ठीक है, प्लस, और यहाँ पे टीचर का बात कर रहा है, तो टीचर कितना, एंड ईच टीचर गॉट स्वीट्स दैट आर 40% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, और सभी टीचर को, टीचर का संख्या क्या है, 4 है, टीचर का संख्या क्या है, 4 है, और उसको मिलता कितना है, जितना स्टूडेंट है उसका 40% के बराबर, उसका 40%, तो 65 का 40% कितना हो जाएगा, 65 का 40% क्या हो जाएगा, 2/5, 2/5, तो 5 13 पच्चे 65, 13 दूना 26, मतलब हर एक टीचर को कितना मिला 26, और टीचर है कितना 4, तो 4 गुना 26, 4 गुना 26, समझ में आ रहा है बात, 4 गुना 26, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 13 पच्चे 65 का 5 6, 13 छक 13 पच्चे 13 छक 78, और 78 और 6, 78 6 84, कितना हो गया 84, प्लस 26 चौका कितना होगा, 25 चौका 100, 104, 104, 5 4 9, 4 8 और 1 9, 949, टोटल मिठाई का संख्या क्या हो गया 949। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये समझ आना ही चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही इजी है। आगे देखते हैं, आगे का क्वेश्चन क्या है, रवि इज 12 ईयर यंगर देन सुप्रिया, सूर्य, सूर्या, रवि इज 12 ईयर यंगर देन सूर्या, एंड आगे क्या कहता है, रवि एज इज 40%, रवि एज इज 40% ऑफ सम ऑफ हिज एंड सूर्या एज। क्या कहता है, रवि का जो उम्र है, रवि का जो उम्र है उसके खुद के उम्र और सूर्य का एज को जब जोड़ देंगे तो उसका 40% किसका है, रवि का है, रवि का एज उसके खुद के और सूर्य के एज के 40% के बराबर है। ठीक है, और यहाँ पे कहता है व्हाट विल बी सूर्य एज 9 ईयर हेंस, तो यहाँ से अभी जो एज है उससे 9 साल बाद सूर्य का एज क्या होगा। ठीक है, बस हम आगे सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, आगे सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको 10 सेकंड देते हैं समझने के लिए, आप कोशिश कीजिए समझने का, उसके बाद आपको समझाते हैं। ठीक है, चलिए बताते हैं आपको। सबसे पहले क्या बोला, रवि एज इज 40% ऑफ हिज एंड सूर्य एज,
तो यहाँ पे रवि का एज अगर R है, ठीक है, तो रवि का एज क्या बता रहा है, रवि और सूर्या के सम, तो रवि प्लस सूर्या के कितना के बराबर, 40% के बराबर। 40% का फ्रैक्शन क्या हो जाता है, 2/5, 2/5। मतलब जो रवि का एज है, जो रवि का एज है, वो रवि प्लस सूर्या के एज के सम के 40% के बराबर, 40% के बराबर। तो यहां से 5 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5R, 5R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई, 2R प्लस 2 से S का मल्टीप्लाई होगा 2S। S क्या है, सूर्य को डिनोट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या 5R है, ये 2R इधर चला जाएगा तो माइनस में कितना हो जाएगा, 3R इज इक्वल टू 2S, 2S। यहाँ पे रेशियो देख लेते हैं, R बाई S का रेशियो क्या आएगा, 2:3 है। क्या हो गया, R 2:3 है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, रवि इज 12 ईयर यंगर देन सूर्या। अगर हम ये रेशियो की बात करते हैं तो रवि का एज 2 यूनिट है, तो सूर्य का एज 3 यूनिट है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12 साल छोटा है, जबकि रवि यहां से 1 यूनिट छोटा है, 1 यूनिट छोटा है जिसका, और 1 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है, 12 यूनिट। 1 यूनिट छोटा है जिसका वैल्यू 12 है, मतलब कि यहाँ पे जो एज हो जाएगा, अभी एज कितना हो जाएगा, अगर 1 यूनिट 12 को दिखा रहा है तो 2 यूनिट 12 दूना 24 हो जाएगा, और 3 यूनिट 12 दिया 36 हो जाएगा। मतलब कि सूर्य का एज अभी कितना है, 36 है। तो 9 साल बाद कितना हो जाएगा, 36 और 9 कितना होता है, 36 और 9 45 होता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 45। आंसर विल बी 45। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, द सम ऑफ टू नंबर इज 520, द सम ऑफ टू नंबर इज 520 इफ बिगर नंबर इज डिक्रीज बाई 4%। क्या कहता है, इफ बिगर नंबर इज डिक्रीज बाई 4% एंड द स्मॉलर नंबर इज इंक्रीज बाई 12%, इंक्रीज बाई 12%, देन द नंबर ऑब्टेन्ड आर इक्वल। दोनों नंबर क्या है, बराबर है। एक नंबर है, एक नंबर है जिसका 4% घटा दिया जाए, और दूसरा नंबर है जिसका 12% बढ़ा दिया जाए, तो दोनों का वैल्यू क्या हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है। दोनों का वैल्यू क्या हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉलर नंबर का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, और दोनों का सम 520 के बराबर हम लोगों को क्या किया है, दे दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आगे इसको बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, एक काम क्या करते हैं कि जो बिगर नंबर है उसका 4% घटा दिया गया, मतलब पहले अपने आप का 100% रहा होगा, उसका 4% घट गया, मतलब वो खुद का कितना बच गया, 96%। मतलब जो बिगर है, जो बिगर है वो अब अपने आप का कितना बच गया, 96%। कितना के बराबर, 96% के बराबर। जो किसके बराबर है, जो छोटा नंबर है उसका 12% बढ़ा दिया जाए उसके बराबर है। तो जो छोटा नंबर है वो खुद का कितना परसेंट रहा होगा, पहले 100% रहा होगा, 12% बढ़ गया, तो वो अपने आप का कितना परसेंट हो गया, 12% के बराबर हो गया। मतलब कि ये स्मॉलर अब अपने आप का कितना परसेंट के बराबर, 112% के बराबर है। यहां से हम बिगर और स्मॉलर का रेशियो निकाल लेते हैं, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म। यहाँ पे क्या 96 है, और यहाँ पे क्या है 12, 112 है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कट कर लेते हैं। ठीक है, 4 से कट करेंगे तो 4, 4 दूनी 8, 4 चौका 16, 4 से कितना, 4 दूनी 8, 8 चौका 32। ठीक है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 28 है, किससे कट हो जाएगा, 6 चौका 24, 7 चौका 28। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, बिगर बाई स्मॉलर का रेशियो क्या हो गया, 7/6। बिगर कितना है, 7 यूनिट है, तो स्मॉलर कितना है, 6 यूनिट है। अगर बिगर 7 यूनिट है, स्मॉलर 6 यूनिट दिया हुआ है, और दोनों का सम का वैल्यू कितना दिया, 520, तो यहाँ पे अगर हम दोनों को जोड़ते हैं, 7 यूनिट 6 यूनिट, टोटल कितना हो जाएगा, 13 यूनिट। लेकिन 13 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में, 520। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 520/13, 13 चौका 52, 40। तो 1 यूनिट का वैल्यू 40 है, तो स्मॉलर का वैल्यू पूछा है, तो स्मॉलर कितना 6 यूनिट है, तो 6 में 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना 6 चौका 24, कितना हो गया हमारा 240 के बराबर। 240 विल बी राइट आंसर। ठीक है, हम आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, when 75 is added to 75% of a number, when 75 is added to 75% of a number, the answer is the number। क्या बोला, कोई एक नंबर है, कोई एक नंबर है, उसके 75% में when 75% is added to 75% of a number, एक नंबर है उसके 75% में 75 को जोड़ दे तो वो नंबर खुद हो जाएगा। वो अगर एक नंबर में, एक नंबर के 75% में 75 जोड़ दे तो वो नंबर खुद के बराबर हो जाएगा। फाइंड 40% ऑफ डेटा नंबर ही। सबसे पहले क्या करते हैं, 75 इज एडेड टू 75% ऑफ अ नंबर, उस नंबर को x मान लेते हैं।
x है उसका 75%, 75% का मतलब क्या हो गया 3/4, 3/4 उसमें कितना जोड़ दिया 75, हम जोड़ दिए 75, हम जोड़ दिए, वो कितना के बराबर हो गया खुद के मतलब x के बराबर हो गया। कोई दिक्कत है? यहां से आप देख लीजिए तो x इन 3 इंटू एक्स 3x/4 प्लस 75 इज इक्वल टू x आ गया। एक काम करते हैं इस 3x/4 को उधर ले जाते हैं तो 75 इज इक्वल टू सॉरी x माइनस 3x/4। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, x माइनस 3x/4 इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 75 इज इक्वल टू 4x माइनस 3x/4 कितना आ गया x/4। ये इसका वैल्यू खत्म। 75 कितना के बराबर हो गया 75 हो गया हमारा x/4 के बराबर। 4 इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x हमारा कितना हो जाएगा 300, तो x का वैल्यू कितना हो गया 300, x का वैल्यू हमारा 300 निकल गया। और x और 300 का कितना परसेंट पूछा है और फाइंड 40% ऑफ दैट नंबर, तो वो नंबर हमारा 300 निकल गया। इसका 40% कितना हो जाएगा तो 10% हो जाएगा 30, तो 40% हो जाएगा 3 चौका 12 120, तो सी हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसको एक तरीके से और सोच सकते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है व्हेन 75% इज एडेड टू 75% ऑफ अ नंबर। कोई एक नंबर है, कोई एक नंबर है उसका 75%, कोई एक नंबर है उसका 75%, 75% में 75 जोड़ दिए, 75% में 75 जोड़ दिए तो खुद का 100% हो गया। इसका यही कहने का मतलब है कि व्हेन 75 इज एडेड टू 75% ऑफ द नंबर द आंसर इज द नंबर। मतलब एक नंबर है उसके 75% में अगर हम 75 जोड़ दें, एक नंबर है उसके 75% में 75 जोड़ दे तो वो नंबर अपने आप में कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कि वो अपने आप में 100% के बराबर हो जाएगा। मतलब कि 75 जो है 25% को फिल कर दे रहा है। 75% सॉरी 75 उसके 25% को, उस नंबर का 25% कम था, वो नंबर अपने आप में कितना बचा हुआ था 75% बचा था। जब उसमें 75 हम जोड़ दिए तो वो खुद का 100% हो गया, कंप्लीट हो गया। मतलब कि जो 75 वैल्यू है 75 है वो 25% को फिल कर रहा है। तो 25% अगर 75 के बराबर है तो 100% कितना हो जाएगा 4 गुना ज्यादा। तो 75 चौका कितना 300, और 300 का 40% कितना हो जाता है 300 का 40% कितना हो जाता है 120। इस तरीके से बिना पेन उठाए भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, इन अ विलेज 30% ऑफ पॉपुलेशन इज लिटरेट। एक गांव है जिसमें 30% पॉपुलेशन क्या है लिटरेट है, पढ़ा लिखा है। इफ द टोटल पॉपुलेशन द विलेज इज 6600, उस गांव का टोटल पॉपुलेशन कितना है 6600 के बराबर है। देन द नंबर ऑफ लिटरेट इज, तो पढ़े लिखों की संख्या क्या होगा। गांव का टोटल पॉपुलेशन दिया है, 30% पॉपुलेशन क्या है लिटरेट है, तो लिटरेट नंबर में कितना हो गया। सिंपल है 6600 का 30%, तो 30% कितना 6600 का 30% गुना 6600, 20 से 20 खत्म, 6 से 6 3 18, 198, 1980 हमारा ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, बहुत आसान है। 30% पूछा है 6600 का, 30% पूछा है 6600 का। अगर आप इसको पेन पेपर नहीं उठाना चाहते तो इस तरीके से 6600 का 10% हो जाएगा 610, तो 30% कितना होगा तो 610 गुना 3, 66 दिया कितना होता है 198, 0 1980 आंसर हो गया। ठीक है, बिना पेन पेपर उठाए।